हाय फ्रेंड्स, प्री एनालिसिस कर लेते हैं एक बार निफ्टी का। देन देखते हैं कि क्या डेटा और चार्ट्स में सिमिलरिटी है, किस तरह से चार्ट्स और डेटा देख करके हम नेक्स्ट ट्रेड्स लेने की तैयारी करेंगे। तो फर्स्ट हम चार्ट्स पे देखेंगे। तो चार्ट्स पे हमने जो लास्ट टाइम पे प्लॉट किया था 30 जनवरी के आसपास में हमने प्लॉट किया था डेटा, जो कि पूरा अपना एक वीक चला, इस एक्सपायरी तक चला। और अभी भी देखेंगे तो हमारी व्यू इंटैक्ट है, क्योंकि अभी तक कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। कोई भी डाटा में चेंजेस नहीं हुआ है, कोई भी पैटर्न में चेंजेस नहीं हुआ है। डेटा में अभी भी एग्रेसिव सेलिंग है, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तब तक हम पहले डेटा के पहले हम एक बार चार्ट्स को समझ लेते हैं। चार्ट्स में अगर देखेंगे तो जिस तरह का पैटर्न बन रहा है उस तरह से देखने को मिल रहा है कि एक बार इसने ब्रेकआउट दिया। अब इसको चाहे फेक आउट कह लें, चाहे जो भी कह लें, हमने कंसिडर किया था कि नियरेस्ट रेसिस्टेंस जो है वो 17,835 के आसपास है। देन अपने को 18,000 पे रेसिस्टेंस मिलेगा। तो 17,835 का जो रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ वो डेफिनेटली देखेंगे तो आप इतना मूवमेंट देने के बाद में, करीब करीब 150 पॉइंट्स का मूवमेंट देने के बाद में, उसके बाद फेल हो गया और वहां से सेलिंग आई। सेलिंग प्रेशर आने के बाद आकर के अभी ये एक कंसोलिडेशन जोन में पहुंच गया है। जनरली आपको मैं बता दूं, किसी भी टेक्निकल थ्योरी का सबका अपना अपना व्यू है, सब अपने अपने हिसाब से देखते हैं। तो किसी को जज नहीं करें कि किसी एक ने क्यों बताया और दूसरे ने क्या बताया। तो यहाँ पर जो मेरा व्यू बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ। टेक्निकल थ्योरी का एक सिंपल ये है कि टेक्निकल थ्योरी रिपीट करती है हिस्ट्री को। तो अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, चार्ट्स ऐसे चलता है। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे तो इस तरह का जो पैटर्न बन रहा है, अगर हम इसको इस तरह से भी कंसिडर करें कि ये तो, क्योंकि ये आपका यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो पैटर्न है, ये तो आपका ये आपका एक न्यूट्रल पॉइंट दिख रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए, ये आपका एक न्यूट्रल पॉइंट बन गया। तो अब यहाँ पर जो आएगा मूव, और डेफिनेटली एक न्यूट्रल पॉइंट के बाद में आपका चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहां तक लग रहा है कि चार्ट्स पैटर्न के हिसाब से भी ये अगर देगा फॉल तो ये डाउन साइड में ही देते हैं। ऐसे वाले फॉल डाउन साइड में ही आते हैं। ओके, मेरा ये मानना है यहाँ पर। चार्ट्स पैटर्न के हिसाब से भी, जो बिल्डअप हो रहा है उसके हिसाब से भी। अभी सेम इस सिनेरियो का अगर हम दूसरे एस्पेक्ट्स में देखें कि जब भी ये यहाँ पर अगर इसने ट्विटर टॉप बनाया, यहाँ पर देखेंगे तो उसके बाद जो ये मूवमेंट आया है करीब करीब, ये आया है अपना 350 पॉइंट का। ओके, अब अगर नीचे देखेंगे तो अगर ये यहाँ से जाता भी है तो करीब करीब 350 पॉइंट का ही आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो हिस्ट्री रिपीट करती है, जो यहाँ पर ऊपर हुआ है डेफिनेटली वो नीचे की साइड में चांसेस हैं। और ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेटा में इसके सपोर्ट्स भी मिल रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये क्या निफ्टी अपने आप में गिरेगी या बैंक निफ्टी के थ्रू प्ले किया जाएगा, वो भी हम अभी देखेंगे। तो यहाँ अब हम आते हैं मास्टर एनालिसिस टूल पे आ जाते हैं। इसमें हमें पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, उसमें समझेंगे कि शॉर्ट्स कहाँ पर इंक्रीज किए जा रहे हैं। ओके, अब देखेंगे ये 2 तारीख का डेटा है, और उसके पहले जो हम यहाँ 31 से हम कंसिडर कर लेते हैं। 31 से आप यहाँ देखेंगे तो पिछले 3-4 दिनों का आप देख सकते हैं। पिछले 3-4 दिनों में आप देखिए तो जो शॉर्ट्स में एग्रेसिवनेस है वो करीब करीब इंक्रीज ही होती जा रही है। पहले यहाँ देखिए, यहाँ से देखेंगे तो 60, 62 हजार, 88 हजार, 97। और आपको एक जान करके यहाँ पर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि जितनी क्वांटिटी तो ये नेट लॉन्ग है, उतनी क्वांटिटी तो आज अकेले इन्होंने शॉर्ट करी है, 28 हजार क्वांटिटी, जबकि 27 हजार क्वांटिटी तो केवल लॉन्ग है। आप देखेंगे तो ये करीब करीब मतलब एकदम बाय बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि 1,40,000 क्वांटिटी अगर ये शॉर्ट्स में है, जबकि 27 हजार क्वांटिटी ये लॉन्ग में है। अगर आप एवरेज भी देखेंगे ना, 3 दिन का एवरेज देख लीजिए, तो 3 दिन का एवरेज भी ये 3 दिन के एवरेज से भी ज़्यादा है। मतलब पिछले 3 दिन के भी एवरेज से भी ज़्यादा शॉर्ट्स कर ये कम लॉन्ग है और शॉर्ट्स ज़्यादा है। ओके, पिछले 5 दिन में, पिछले 10 दिन में भी ये ज़्यादा है। तो कहने का मतलब एवरेज में भी ये फ्यूचर में अच्छा खासा क्वांटिटी शॉर्ट करके बैठे हैं। तो फ्यूचर में हम ज़्यादा वेटेज क्यों देते हैं, क्योंकि फ्यूचर में एक्चुअली जो एक्शन होता है, बेशक महीने बर्बाद होता है, लेकिन फ्यूचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पॉट। सो क्या होता है कि फ्यूचर में जब पोजीशंस क्रिएट की जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, उसकी वजह से प्राइस में ज़्यादा मोमेंटम दिखता है।
अगर आप देखेंगे सेम यहाँ पर तो ये हुआ भी है, लॉन्ग साइड में ये अनवाइंडिंग काफ़ी हुई है, लॉन्ग में ये अनवाइंड करते गए और लॉन्ग में एक ऐसी सिचुएशन पे आ गए हैं जहाँ पर इससे कम क्या करेंगे, तो इन्होंने थोड़ा बहुत क्वांटिटी हजार क्वांटिटी करके लॉन्ग करना शुरू कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें। उसके बाद अब चलते हैं अपने जो हम टोटल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, तो एंड ऑफ द डे में हमें टोटल ओपन इंटरेस्ट जो ऐड होकर के सभी का मिलता है, सारी एक्सपायरी का कंबाइंड करके यहाँ पर एक ही उसमें ऑप्शन चेन बनाकर हमने रख रखा है, ऑल एक्सपायरी का है। इसमें जितनी एक्सपायरी होती होंगी 8-10 एक्सपायरी, उन सभी का ओपन इंटरेस्ट यहाँ एडेड है, लॉट में ही है, ओपन इंटरेस्ट में नहीं है, ध्यान देना, लॉट में ही है। तो अगर आप देखेंगे तो 17,600 की क्वांटिटी पे जो पुट साइड में राइटर्स बैठे हैं वो काफ़ी हैं कंपेयर टू कॉल साइड में देखेंगे तो यहाँ 600 पे जिस हिसाब से अभी दिख रहा है टोटल ओपन इंटरेस्ट में, उस साइड से तो दिख रहा है कि यहाँ पर अभी संभालने की कोशिश करेंगे। अगर ये 600 का ब्रेक होता है देन 500 पे भी इन्होंने रख रखा है, अपनी पोजीशन ठीक ठाक सी है, तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। और डे टाइम में जो 2 तारीख की क्लोजिंग के टाइम पे भी देखेंगे, 2 तारीख का जो डेटा ऐड हुआ है वो 1,78,000 और 78,000 और इधर 63,000, जो कि अगर आप देखेंगे कॉल साइड से डेफिनेटली ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इनके इनके सपोर्ट्स को, मतलब यहाँ पर सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे तो ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं होने देना चाहते हैं, ओके, किसी भी कीमत पे ये चाहते हैं कि 17,500 एटलीस्ट सपोर्ट लेकर के चलता रहे। तो हमने लास्ट टाइम पे भी देखा था डाटा में 17,400 का हमने सपोर्ट बात किया था, तो 17,400 तक 2 बार रिटेस्ट ले चुका है। हमने जो नियरेस्ट सपोर्ट देखा था वो 17,400 तक डाटा में, और इसने 2 बार यहाँ से बाउंस किया है, 2 बार बाउंस किया है। लेकिन इस बार जो लग रहा है अगर तीसरी बार ये आता है 17,400 को टेस्ट करने तो डेफिनेटली ये ब्रेक होगा, और नीचे की साइड में ये नेक्स्ट सपोर्ट अपने को 17,260 मिलेगा यहाँ पर। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आप अगर यही नंबर जो निफ्टी में अभी हम देख रहे थे यहाँ पर तो देखेंगे तो 0.92 का पीसीआर हो गया है, जो कि लास्ट अभी जो आज की एक्सपायरी थी उस टाइम तक 0.60 के आसपास था। तो यहाँ पर देखेंगे क्वांटिटी हमें करीब करीब ये न्यूट्रल या आप ये कह लीजिए कि साइडवेज लग रहा है। लेकिन अगर इसमें मूवमेंट आया है तो इसका मूवमेंट लाने में, इसमें स्पीड देने में कौन काम करेगा, वो करेगा बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी का पीसीआर भी 0.78 है, और 0.78 में यहाँ आप देखेंगे तो 40,700 पे जितने कॉल राइटर है, जितने कॉल राइटर्स ऐड किए हैं, इधर तो पुट राइटर्स है भी नहीं। पुट राइटर्स अगर टोटल मिलाकर भी क्वांटिटी देखते हैं ना, तब भी ये कॉल राइटर से ऑलमोस्ट हाफ है। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में एग्रेसिव सेलिंग है, बैंक निफ्टी में एग्रेसिव बेरिश व्यू है यहाँ पर। तो इसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि ये बैंक निफ्टी निफ्टी को डेफिनेटली ड्रैग करने की कोशिश करेगा, और वो ले जा करके कहीं तो यहाँ पर ले आकर के छोड़ेगा करीब करीब 17,260 के आसपास में। तो मैंने आपको यहाँ दिखाया कि यहाँ पर एफआईआईज की तरफ से एग्रेसिव सेलिंग है। यहाँ पर देखा आपने कि बैंक निफ्टी की तरफ से प्रेशर रहेगा। निफ्टी अगर ट्राई भी करेगा होल्ड करने के लिए 17,500 550 तब भी उसको ड्रैग करने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। तो ये था इस वीडियो में। ओके, सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो।